वजन मैंने किस तरह से कम किया है, आज यही फॉर्मूला मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वजन को कम करने के लिए मैंने किसी तरह की डाइट प्लान को फॉलो नहीं किया है। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने कोई मीठा छोड़ दिया है। मैंने जो घर में नॉर्मल खाना बनता है वो मैंने खाया है। मैंने गोलगप्पे भी खाए हैं, मैंने हलवा भी खाया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने सब कुछ खाया है, फिर भी मैंने देखो अपना लगभग 18 किलो वजन कम किया है। तो आपने इंजॉय करते हुए मज़े मज़े से अपने वेट को कम करना है, और वो तभी होगा यदि हम अपनी जो भी हमारी हैबिट्स हैं, खाने पीने का जो भी हमारी आते हैं, जो हमारी जीभ को टेस्टी लगता है खाना, वही खाना अगर हम खाएंगे। और अगर आपको कोई बोल दे कि आपको वेट लॉस करने के लिए वाइट नहीं ब्राउन राइस खाने हैं, और ब्राउन राइस आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो कितने दिन आप खा लोगे? एक बार खाओगे, 2 बार खाओगे, फिर एट लास्ट तो फिर आप वही वाइट राइस ही खाओगे ना। और वाइट राइस फिर आप उस वक्त ऐसे खाओगे कि जैसे आपको कभी वो मिले ही नहीं थे, तो आप ज़्यादा खा जाओगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि वेट लॉस के लिए आपको किसी भी डाइटिशियन को हायर करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप खुद से भी अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, आपको अपने फूड को ट्रैक करना है, फूड को कंट्रोल नहीं करना है, फूड को ट्रैक करना है। देखो, जो भी हम खाना खाते हैं ना, उसमें कैलोरी होती है। यही मेन जो कैलोरी है, कल्प्रिट है वजन को बढ़ने का। हमने अपना जो भोजन है वो मेज़र करके खाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक किचन स्केल ख़रीदें। ये वाला किचन स्केल है जो मैं यूज़ करती हूँ। ये वाला किचन स्केल बहुत अच्छा है। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैं ये कोई वीडियो स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैं यहाँ पे जिस भी चीज़ का नाम ले रही हूँ वो कोई प्रमोशन के लिए नहीं है। ये मैं सिर्फ अपना आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जो मैंने चीज़ें यूज़ की हैं और जो चीज़ें मुझे अफेक्टिव रही हैं। तो आपको एक किचन स्केल होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपने फूड को ट्रैक नहीं करते हैं, उसको हम मेज़र नहीं करते हैं, तो हमें नहीं पता लगता कि हम कितनी कैलोरी अपने अंदर डाल रहे हैं। कैलोरी काउंट करने के लिए आप अपने फ़ोन में हेल्दी फी मी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने तो यही ऐप डाउनलोड करी थी और इसलिए मुझे इसी ऐप के बारे में पता है। तो ये जो ऐप है ये काफ़ी अच्छी है। इसमें आप अपने फूड की जो कैलोरी है वो काउंट कर सकते हो। और इस ऐप को किस तरह से मैं यूज़ किया मैंने, इसके लिए मैं अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगी। यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा समझा देती हूँ कि कैसे किया था मैंने। आप सुबह ही अपने जो पूरे दिन आपने जो भी खाना खाना है उसको आपने पहले अपनी ऐप में डाल लेना है कि हाँ, हमने ये खाना खाना है। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कितनी कैलोरी आप दिन भर में ले रहे हो। हाँ, उससे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जब आप हेल्दी फी में ऐप को डाउनलोड करोगे ना अपने फ़ोन में, अपनी अब डिटेल्स डालोगे, उसमें आपको वो बताएगा कि आपको दिन भर में आपके अकॉर्डिंगली आपको इतनी कैलोरी कंज्यूम करनी है, क्योंकि हर की कैलोरी उसके अपने हिसाब से आएगी। तो आपको वो जितनी भी कैलोरी लेने को बोले, आपको कैलोरी डिफिशिएंट में रहना है। जो फार्मूला है वेट कम करने का वो है कैलोरी डेफिशिएंट। आपको 200-300 कैलोरी कम खाना है। यही जो आप कैलोरी कम खाओगे वही आपका वेट को कम करेगी। मान लीजिए किसी की अगर 1400 कैलोरी आ रही है या 1600 कैलोरी आ रही है, तो आप उसे 200-300 कम खाओगे। अगर आपकी 1400 कैलोरी आ रही है तो आप 1000 कैलोरी खाओ, 1600 कैलोरी आ रही है तो 1100-1200 कैलोरी खाओ। तो नाना करते हुए भी मतलब थोड़ा सा तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो अपने आप को आप 200-300 कैलोरी कम में रखो। तो उसके लिए आपने जैसे दिन भर में आपने ये प्लान किया कि आज आपके घर में ये बन रहा है या आप ये बना रहे हो, तो आप उसको पहले ही अपना उसमें भर लो कि मैंने ब्रेकफास्ट में ये खाया है, लंच में ये खाना है, डिनर में ये खाना है, जो भी आपका है। तो आपको पता लग जाएगा कि यदि आप इतना खाते हो तो आपकी इतनी कैलोरी आप दिन भर में ले लोगे। तो फिर आप तुरंत उसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हो ना कि नहीं, मैं यहाँ पे कट करके अपनी कैलोरी को मेंटेन करूँ। तो ये बहुत बढ़िया एक चीज़ है, इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला था। अब ये गलती मत करना कि आप सोचो कि मैं शाम को बैठ के देखूंगा कि मैंने ये देखूंगा या देखूंगी कि मैंने ये खाना आज दिन भर में खाया, मैंने इतनी कैलोरी खाई है।
फिर तो क्या होगा कि जो खाना एक बार पेट में ही चला गया वो तो फिर चला गया ना कैलोरी। लेकिन अगर आप सुबह ही दिन में उसको काउंट करोगे तो क्या होगा कि आपको पहले से ही पता होगा खाना खाने से पहले कि आज आप इतनी कैलोरी अगर कंज्यूम करने जा रहे हो और आपको इतनी कैलोरी कहाँ से कट करनी है, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। कि मान लीजिए आपने 2 पराठे खाए हैं तो आप अपने आप कट करोगे ना कि मैं चल 2 की बजाय 1 पराठा कर देती हूँ। मैंने दोपहर को ये खाना खाना है, रोटी में ज़्यादा कैलोरी है तो चलो मैं रोटी का जो सब्स्टिट्यूट है मैं रोटी कम कर देती हूँ और उसकी सब्स्टिट्यूट में मैं सैलड फ्रूट वगैरह को मैं ऐड कर देती हूँ। इससे आपको एक विज़न मिल जाएगा कि आपको पूरे दिन में कितना खाना है। आपको ये लग रहा होगा कि आपको तो ये तो बड़ा झंझट है, फूड को हम क्या नाप के खाएं। जब आप अपना फूड ट्रैक करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अपने टारगेट तक पहुंच गए। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई भी चीज़ आप अपने पेट में बिना मेज़र किए डालो ही नहीं। आप आजमा के देखना इस चीज़ को। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी एडवाइस करूँगी कि कोशिश करो कि आप अपना जो खाना है खुद बनाओ। हो सकता है आपके लिए ये पॉसिबल ना हो कि खाना खुद बनाओ, लेकिन कम से कम आप ये ज़रूर चेक करो कि आपका जो खाना बनता है उसमें कितना घी तेल मिर्च मसाले डलते हैं। और जो काम करना है आपने अपना जो बॉडी का जो वज़न है वो आपको डेली करना है। जी हाँ, मैं तो कहूँगी कि आप डेली करो। डेली नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो ज़रूर आप अपना वज़न ट्रैक करो, क्योंकि जब आप वज़न ट्रैक करोगे ना अपना तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ है जो आपके वज़न को बढ़ा रही है या आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर आपका वज़न कम हो रहा होगा तो आपको नेचुरली और किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। और यदि आपका वज़न कम नहीं भी हो रहा होगा तो आपको पता लगेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है, आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, अपने आप आपको ये चीज़ें पता लगेंगी। और हाँ, आपको ये भी करना है कि जब आप वज़न अपना करो, आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपना वज़न करो, बिना पानी पिए वज़न करो। और आपने जिन कपड़ों में वज़न किया है उन्हीं कपड़ों में आप हर बार वज़न करो, तभी आप सही ढंग से ये चेक कर पाओगे कि आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो क्या है। बाकी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से जो आपकी बॉडी है वो एक टोन हो जाती है, एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है, आपकी बॉडी एक शेप में आ जाती है। जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं वो ज़रूर इस चीज़ को मेरे में जो चेंजेस हैं वो नोटिस कर पा रहे होंगे। और जो पहली बार देख रहे हैं वो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है आपकी सहेली 71। इसमें मैंने अपनी कुछ पिक्स वीडियो जो भी मैं जिम में एक्सरसाइज वगैरह करती थी आपको पता लगेंगी। और ये भी पता लगेगा कि पहले मेरा कैसे दिखती थी अब मैं कैसे हूँ, तो आपको आफ्टर बिफोर भी क्लियर हो जाएगा। तो आप फॉलो कर सकते हो मेरे को। तो मैंने 3 महीने किया था। और आपने अपने आप को कोई ऐसा टारगेट नहीं देना कि मैंने 1 महीने में या 2 महीने में अपना इतना वज़न कम करना है। देखो, जो बॉडी है वो हर की अलग तरह से रिस्पॉन्स करती है, तो आपने धीरे धीरे अपने वज़न को कम करना है। मुझे पूरा 1 साल लगा है अपना 18 किलो वज़न कम करने में। अभी भी मैं अपने टारगेट वज़न तक नहीं पहुंची हूं। अभी भी मेरे को अपना 5 किलो वज़न जो है और कम करना है, लेकिन लास्ट का जो वज़न है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है कम करने में। तो वो उसका भी मैं आपको कम कर लूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि किस तरह से मैंने वो अपना लास्ट का जो स्टबर्न वज़न है वो कम किया। अभी मैं उसको स्ट्रगल कर रही हूँ, अभी मैं उसको नहीं कम कर पा रही हूँ, अभी भी है मेरा वज़न ज़्यादा। उसके लिए मैं आगे किसी वीडियो में बात करूँगी। आई थिंक मैं आप तक अपनी बात को पहुँचा पा रही हूँ, आपको समझ में आ गया है। मैं एक बार फिर से आपको एक रिपीट कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बताई हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि आपने कैलोरी डेफिशिएंट में रहना है, आपको 200-300 कैलोरी कम खानी है। इसके लिए आप अपने भोजन को मेज़र करके खाएंगे, तौल के खाएंगे। आप जितना भोजन खा रहे हो उसको कैलोरी काउंट करने के लिए आप हेल्दीफाई मी ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो। उसमें आप पहले ही खाना खाने से पहले ही आप पूरा उसको फिल करो कि आपने दिन भर में ये खाना है
और वहीं पे आप अपने फूड को प्लस माइनस कर लो कि क्या चीज़ आप ऐड कर सकते हो और उसमें क्या चीज़ आप कम कर सकते हो। नेक्स्ट, आप डेली या कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर अपना वज़न करें और ट्रैक रखें कि आपका वज़न बढ़ रहा है या घट रहा है, ताकि आप वहीं पे आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको देख पाओ कि क्या चीज़ें हैं जो आपके अफेक्ट कर रही हैं और आपको नहीं। आप खुद ही इस चीज़ को चेक कर पाओगे, आपको किसी की भी हेल्प की इसमें ज़रूरत नहीं है। और आपका यदि कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और यदि और किसी को भी आप ये वाला फॉर्मूला बताना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, नमस्ते। मैं हूँ आपकी सहेली संगीता डेसी।